नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना। तो इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने में कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे माध्य निकालना, या जिसको हम लोग कहते हैं समांतर माध्य निकालना। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपका दिया रहेगा कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको सारणी बना के दे दिया रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको हल करने के लिए 4 ठो कॉलम खींच लेना है, 1 2 3 4। अब देखिए पहले कॉलम में जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो यहाँ पर हम वर्ग अंतराल लिख लेंगे, और दूसरे कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है बारंबारता, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बारंबारता। अब उसके बाद जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, 1 से लेकर 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 से लेकर 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। यहाँ पे हम लिख लिए वर्ग अंतराल। अब इन लोग की बारंबारता देख सकते हैं कितना दिया है, 3 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, 2 4 2 3, तो यहाँ पे हम लिख लिए इन लोग की बारंबारता भी। उसके बाद हम निकालेंगे मध्य बिंदु। यहाँ पे हम लिख लेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के यक्ष से दर्शाते हैं और बारंबारता को यप से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए जो आप ये वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, जैसे 1 से लेकर 3 तक, इन लोग को जोड़ लीजिए। 1 और 3 कितना होता है, 4, 4 का फिर आधा कर लीजिए, 4 का आधा कितना होता है, 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। उसके बाद 3 और 5 कितना होता है, 8, 8 का आधा कीजिए, 8 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। अब उसी प्रकार 5 और 7 को जोड़िए, तो 5 और 7 कितना होता है, 12। अब 12 का आधा कर लीजिए, 12 का आधा होता है 6। 7 और 9 16, 16 का आधा होता है 8। 11 और 9 20, 20 का आधा होता है 20 का आधा होता है 10 ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। ठीक ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पे हम लिखेंगे यफ गुणे यक्स, मतलब कि हम यफ और यक्स का गुणा करना है। जैसे यफ का पहला मान कितना है, 3, और यक्स का पहला मान कितना है, 2, तो इन लोग का हम गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, 3 दूना 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6, 2 चौका 8, तो यहाँ पे हम 8, 4 छक्का 24, 8 दूना 16, 10 तिया 30। अब उसके बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है योग। यहाँ पे हम लिख लेंगे योग। योग लिखने के बाद हम निकालेंगे सिग्मा यफ। सिग्मा का मतलब होता है योग करना। तो चलिए हम इसका योग पता करते हैं। देखिए 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 3 14, यहाँ पे हम लिख लेंगे 14। गलत का पता लगाने के लिए एक बार फिर से जोड़ लीजिएगा, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 हो गया 14। उसके बाद हम निकालेंगे सिग्मा यफ आई यफ गुणे यक्स। अब उसके बाद देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, 6 8 14, 14 और 4 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 22। हासिल 2 बच गया, 2 1 3, 3 3 6, 6 और 2 हासिल 8 82। फिर से जोड़ लेते हैं, 6 8 14, 14 4 18, 18 और 6, 18 और 6 होता है 24 होता है। यहाँ पे देखिए गलती हो गया ना, 24 का हम 4 लिखेंगे, हासिल 2 बचेगा, 2 1 3, 3 3 6 6 2 8। अब सही है, हमारा 84 निकल गया। अब हम लोग समांतर माध्य का फार्मूला जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा यफ गुणे यक्स और बटे में सिग्मा यफ, ये फार्मूला होता है। तो देख सकते हैं सिग्मा यफ गुणे यक्स का मान कितना है 84, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 84 बटे में सिग्मा यफ का मान कितना है 14, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14। अब इसको हम काट देंगे, कट रहा है ना जी, चलिए यहाँ पे हम काट लेते हैं, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, और ये देखिए 2 से कितने बार में कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी यहाँ पे आ गया आपका 42 बटे में 7। फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 छंग 42, यानी कितना आपका समांतर माध्य आ गया आंसर 6। यही इसका हो जाएगा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालना समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे माध्यिका निकालने। हाँ जी, तो अब हम लोग समझेंगे कि माध्यिक निकालना। तो देखिए प्रश्न आपका ऐसे करके आएगा कि निम्नलिखित सारणी का
माध्यिका या माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यिका या माध्यक का मतलब एक ही चीज होता है। यहाँ पे वर्ग अंतराल ऐसे दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया रहेगा। तो इसको हल करने के लिए आपको 3 कॉलम खींचना है, जैसे 1 2 3, 3 कॉलम वाला आपको सारणी बना लेना है, आपको ये दिमाग में रखना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वर्ग अंतराल है तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल। अब यहाँ पे देख सकते हैं बारंबारता है तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे बारंबारता। उसके बाद जो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसको हम उतार लेंगे, जैसे 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यहाँ पर हम लिख लेंगे 50 से 60। उसके बाद इन लोग की बारंबारता भी लिख लेंगे, 7 है, 8, 5, 20, 13 और 7, ये हम लिख लिए बारंबारता। उसके बाद हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए जैसे यहाँ पर 7 है ना, तो यहाँ पर भी हम 7 लिख लेंगे। अब ये वाला 7 को इस 8 में जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितना होता है 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। 15 में इस 5 को जोड़ देंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा 20। और 20 में इस 20 को जोड़ेंगे तो 20 और 20 हो जाएगा 40, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40। 40 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53, यहाँ पे लिख दिया 53। अब 53 में इस 7 को जोड़ देंगे तो 53 और 7 कितना हो जाएगा आपका 60, तो यहाँ पे लिख लेंगे 60। एक बार फिर से समझिएगा संचयी बारंबारता निकालने। यहाँ पे 7, जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी 7 लिखेंगे। अब इस 7 को इस 8 में जोड़ दिए तो 7 8 15। अब इस 15 में 5 को जोड़ दिया, 15 5 20, 20 में इस 20 को जोड़ दिया तो यहाँ पे 40 आ गया। 40 में 13 को जोड़ दिए तो हो गया 53, और 53 में 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60। उसके बाद हम निकालेंगे संचयी बारंबारताओं का योग, तो यहाँ पे लिख लेना आपको योग। यहाँ पे हम संचयी बारंबारताओं के योग को यन से दर्शाते हैं। यन बराबर, इसको जब आप जोड़ेंगे ना, देखिए 7 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 7, 23 और 7 हो जाएगा आपका 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, तो 2 अवयव 3 और 3 हासिल, तो हो जाएगा 6। यन का मान निकल गया 60। अब हम देखेंगे माध्यिका का निकालने का सूत्र। हाँ जी, तो देख सकते हैं माध्यिका का सूत्र है कि यल प्लस यन बट्टे में 2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुणे एच। यल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, यन बारंबारताओं का योग जो हम निकाल दिए हैं, बारंबारता का योग निकाले हैं ना, जी एन बराबर 20। उसके बाद एच वर्ग की माप और सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। इस सूत्र को हम रखते हैं यहाँ पे साइड में। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। हल में तो ही लिखना है ऐसे ना, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे यन बट्टे में 2। यन बट्टे में 2 निकालते हैं तो यन का मान है 30 और बट्टे में 2, तो 2 से काट देंगे तो कट जाएगा आपका, यहाँ पे सॉरी 60 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 60। 60 को 2 से काट देंगे तो 30 हो जाएगा। तो यन बट्टे में 2 का मान कितना निकल गया आपका 30। अब देखना है कि जो 30 है ना वो किस संचयी बारंबारता में होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमको 30 देखना है ना, तो यहाँ पे 7 ही तक अंक होगा, यहाँ पे 15 तक, यहाँ पर 20 तक, यहाँ 40 तक है, यानी 30 इसी पर आया होगा। तो इसके सामने वाला जो बारंबारता है वही आपका हो जाएगा यफ का मान। यफ का मान कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, यफ का मान कितना हो गया 20। अब इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं यही आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारा कितना है 30 से 40। अब यफ का मान कितना निकल गया है हमारा, यफ का मान है 20। अब यहाँ जी तो देख सकते हैं यल है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो देख सकते हैं हमारा माध्यक वर्ग 30 से 40 है, तो इसका निम्न सीमा कौन है, ये देखिए निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, तो यल का मान हो जाएगा आपका 30, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30। उसके बाद देखिए यफ निकल गया, यल निकल गया। अब हम निकालेंगे यन का भी मान निकल गया है। अब सी एफ निकालेंगे, तो देखिए सी एफ निकालने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका ये माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग के यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा था माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला माध्यक वर्ग कौन है 20 से 30। अब इसके सामने की जो संचयी बारंबारता हो जाएगा वही आपका हो जाएगा सी एफ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी एफ। सी एफ का मान कितना है 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी एफ बराबर 20। अब एच की बात करते हैं, तो देखिए एच है हमारा बहुल माध्यक वर्ग की माप बोल सकते हैं।
हाँ जी, तो यच बराबर है हमारा वर्ग की माप। तो जैसे यहाँ पे देखिए 30 और 40 जो आप वर्ग देख रहे हैं इसमें कितने का अंतर है, 30 और 40 में कितने का अंतर है, 10 का। तो यही आपका हो जाएगा यच का मान 10। अब हम लोग सूत्र जानते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं यल का मान हमारा कितना निकल गया है, यल का मान 30 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 प्लस यन बटे में 2 का मान है 30। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 माइनस सी एफ का मान। तो सी एफ का मान देख लीजिए, सी एफ का मान कितना है आपका 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 बटे में यफ का मान, यफ का मान है 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 गुणे यच का मान कितना है, यच का मान 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। अब इसको हल कर लेते हैं, 30 प्लस 30 में से 20 घटा देंगे, 10 बटे में 20 गुणे 10। अब 10 से काट देंगे, 10 से कम 10, 10 दूना 20। यहाँ पे 30 प्लस अब यहाँ पे 10 बट्टे में 2 बच गया है। अब 2 से इसको भी काट देंगे, 2 एकम 2, 2 बचे 10। अब 30 और 5 35 से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका माध्यिका कितना निकल गया, 35। अब हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक का सूत्र जानना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले बहुलक का सूत्र समझ लेते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं बहुलक का सूत्र होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 गुणे यच बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और यहाँ पे कोष्टक भी कभी कभी लगा के दे देता है, तो आपको दिक्कत नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। तो ये बहुलक का निकालने का फार्मूला है। जहाँ पे ये भी जान लीजिए कि यल जो होता है, यल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। यल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से पिछले वर्ग की बारंबारता। और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। और यच क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप। तो देखिए इसको हमको हल करके इसमें से निकालना है। देखिए अभी जो आपको बताएंगे हम इन लोग का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो चलिए हम पहले हल में देखते हैं। तो हल में हमको क्या लिख लेना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे देखिए ये बारंबारता आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। जैसे यहाँ पे इसकी बारंबारता 2 है, 3 है, 7 है, 9 है, 5 है, 4 है। तो सबसे अधिक कौन हो गया, 9। तो यही आपका यफ का मान हो गया। किसका मान हो गया, यफ का मान। यफ का मान कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे F1 लिख लेंगे ना, F1 1 के बाद आपको मालूम होगा कि 1 के बाद 2 होता है। तो यही आपका हो जाएगा F2 का मान। F2 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब उसके बाद F1 से पहले गिनती में 1 से पहले क्या आता है, कहेंगे 0। तो ये हो जाएगा आपका F0 का मान। F0 का मान कितना है आपका, 7 है। F0 का मान कितना निकल गया, 7। अब यहाँ पे आता है बहुलक वर्ग की बात। तो देखिए F1 के जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं, यही आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा कितना है, 55 से 70। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हल में लिख लेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा कितना है, 55 से 70, 55 से 70। अब यहाँ से हम यल का मान निकाल लेंगे। अभी यल आपको बताए थे कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। ये देखिए निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा थी, कौन है हमारा, 55। तो यहाँ पे यल का मान हमारा कितना निकल गया, 55। उसके बाद अब क्या निकालेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा F1 का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, F1 का मान 9 है, ठीक। उसके बाद F2 का मान हमारा कितना है, F2 बराबर देख सकते हैं 5 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। F0 का मान कितना है, F0 का मान है मेरा 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। उसके बाद एक ठो यच बच जा रहा है। तो यच का मान निकालने के लिए देखिए जो आप बहुलक वर्ग देख रहे हैं ना, चाहे प्रत्येक वर्ग अंतराल में देख सकते हैं कितने का अंतर है। जैसे 10 और 25 में कितने का अंतर है, तो अंतर पता करने के लिए 25 में से 10 को घटा देंगे तो आपको कितना बनेगा, 25 में से 10 घटा देंगे तो 15 बनेगा। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल का कितने का अंतर है, 15 का। अगर ये नहीं समझ में आता है तो देखिए जो बहुलक वर्ग लिखे हैं ना, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कितना है, 70। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 70 माइनस निम्न सीमा कितना है, 55। अब इसको आप घटाएंगे, जब आप घटाएंगे तो चलिए घटाते हैं। 0 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल दिया 10 में से 5 घटा देंगे 5। यहाँ पे 6 बचा है, 6 में से 5 घटा देंगे 1। यच का मान कितना निकल गया, 15। ऐसे भी आप यच का मान निकाल सकते हैं। अभी हम आपको सूत्र बताए थे बहुलक का, तो बस वही सूत्र का यूज करना है। जैसे देख सकते हैं बहुलक का सूत्र यही ना बताए थे। हाँ जी, तो देख सकते हैं बहुलक का सूत्र भी आपको यही बताए थे। अब हमको सब मान मालूम हो गया है, सब मान हम रख देंगे। तो देखिए यल का मान हमारा कितना है यहाँ पे, 55। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55, ठीक, 55 लिख दिए। प्लस
F1 का मान, तो F1 का मान है मेरा 9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 माइनस F0 का मान, तो F0 का मान देख सकते हैं 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। F0 का मान कितना हमारा 7। उसके बाद बट्टे में 2F1, तो 2 गुड़े, यहाँ पे गुड़े का चिन्ह लगा सकते हैं ना। F1 का मान कितना है देख सकते हैं, F1 का मान है 9, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 माइनस F0, तो F0 का मान हमारा देख सकते हैं कितना निकला है 7, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 माइनस, उसके बाद F2, तो F2 का मान देख सकते हैं कितना है, F2 का मान है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। अब ऐसे ब्रैकेट में लगा देंगे गुड़े H का मान देख सकते हैं हमारा कितना है 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। इतना आपको आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 55 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55 प्लस 9 में से 7 घटाएंगे, 9 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 2, और बट्टे में इन लोग का गुना करना है, 2 9 18, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18 माइनस 7 माइनस 5, इतना बच गया है गुड़े यहाँ पे 15। अब ध्यान से समझना है आपको। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 55 प्लस 2 अपने जगह पे 18 में से 7 घटा देंगे, तो 18 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 11 माइनस 5 गुड़े 15, ऐसे ही लिख लेना है। अब यहाँ पे हम हल कर देते हैं, 55 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 55 प्लस 2 बट्टे में 11 में से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 गुड़े 15। इसको आप देखिए ये हमारा 2 से कट रहा है ना, तो इसको हम काट देंगे, 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पे हमारा बच गया 55 प्लस 1 बट्टे में 3 गुड़े 15। अब 3 से 15 भी कट रहा है, तो इस 3 से 15 को भी काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 5 15। यहाँ पे हमारा कितना बच गया, यहाँ पे देख सकते हैं 55 प्लस यहाँ पे केवल 5 बच गया है, यहाँ पे लिख लेंगे 5, तो 55 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 55 और 5 कितना होता है 60, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 60। यही तो है आंसर। उम्मीद करते होंगे कि आप बहुलक निकालना समझ गए होंगे।